नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने विराम चिन्ह का अध्ययन किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को आप देख सकते हो। वो क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। तो उसमें हमारी जितनी भी क्लास हुई है उन सब की क्लास वहाँ पर मिल जाएगी। और ये क्लासें रीट पाठ तथा परीक्षा 2025 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या जिस किसी भी एग्जाम में जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की क्लास में हम जो शब्द रूपांतरण है, इसमें जो विभिन्न प्रकार आते हैं जैसे कि लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल, इनका अध्ययन करेंगे। तो बने रहे हमारी क्लास में लास्ट तक। शुरू करते हैं आज की क्लास को। शब्द रूपांतरण, इसमें निम्न आते हैं जैसे लिंग, कारक, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य। लिंग भी दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन भी दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। कारक 8 प्रकार का होता है। कौन कौन से देखते हैं। एक तो होता है कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति है ने। कर्म, इसकी विभक्ति को। करण, इसकी विभक्ति से या के द्वारा। अगला कारक है संप्रदान, इसकी विभक्ति को या किस के लिए। अगला कारक है अपादान, इसकी विभक्ति चिन्ह है से। और अगला है संबंध कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह है का, के, की। अधिकरण, इसकी विभक्ति चिन्ह है में, पर। और संबोधन, इसकी विभक्ति चिन्ह है हरे और ओ। अगला जो है इसका प्रकार है काल। काल भी 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हम आज की क्लास में हम लिंग, वचन, कारक का अध्ययन कर लेंगे। और अगली क्लासों में हम कारक और वाच्य का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा पहला टॉपिक है लिंग। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से। एक तो है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिसे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मेरा, काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक आदि। स्त्रीलिंग शब्द जिससे विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मेरी, काली, जाति, बहन, विमला, अध्यापिका इत्यादि। अब देखते हैं लिंग की पहचान के नियम। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द पुल्लिंग के रहते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग के। जैसे दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग के होते हैं, जैसे सोमवार, चैत्र, अगस्त। पर्वतों एवं पेड़ों के नाम पुल्लिंग के होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, बबूल, नीम, आम आदि। अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग के होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, तेल, घी, दूध इत्यादि। ग्रह एवं रत्नों के नाम पुल्लिंग के होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती आदि। अंगों के नाम, देवताओं के नाम पुल्लिंग के होते हैं, जैसे कान, हाथ, सिर, इंद्र, वरुण, पैर। कुछ धातु एवं समय सूचक नाम पुल्लिंग के होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, क्षण, घंटा आदि। भाषाओं एवं लिपियों के नाम स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, जापानी, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी। नदियों तिथियों के नाम स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, प्रथमा, पंचमी,
लताओं के नाम स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे मालती, अमरबेल आदि। अब देखते हैं दोस्तों लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम इस प्रकार है। जैसे शब्दांत ए को आ में बदलकर, जैसे छात्र से छात्रा, पूज्य से पूज्या, सुत से सुता, वृद्ध से वृद्धा, बहुदिया से बहुदिया, अनुज से अनुजा। शब्दांत ए को ई में बदलकर, जैसे देव से देवी, पुत्र से पुत्री, गोप से गोपी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी, मेंढक से मेंढकी, दास से दासी। शब्दांत आ को ई में बदलकर, जैसे नाना से नानी, लड़का से लड़की, घोड़ा से घोड़ी, बेटा से बेटी, रस्सा से रस्सी, चाचा से चाची। शब्दांत आ को इया में बदलकर, जैसे बूढ़ा से बुढ़िया, चूहा से चूहिया, कुत्ता से कुतिया, डिब्बा से डिबिया, बेटा से बिटिया, लोटा से लुटिया। शब्दार्थ प्रत्यय अक को इका में बदलकर, जैसे बालक से बालिका, लेखक से लेखिका, नायक से नायिका, पाठक से पाठिका, गायक से गायिका। आनी प्रत्यय लगाकर, जैसे देव से देवरानी, चौधरी से चौधरानी, सेठ से सेठानी, बहू से भवानी, जेठ से जेठानी। नी प्रत्यय लगाकर, जैसे शेर से शेरनी, मोर से मोरनी, जाट से जाटनी, सिंह से सिंगनी, ऊँट से ऊँटनी, बिल से बिलनी। शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगाकर, जैसे हाथी से हथिनी, तपस्वी से तपस्विनी, स्वामी से स्वामिनी। इन प्रत्यय लगाकर, जैसे मालिन से मालिन, चमार से चमारिन, धोबी से धोबिन, नाई से नाइन, कुमार से कुमारिन, सुनार से सुनारिन। आइन प्रत्यय लगाकर, जैसे चौधरी से चौधराइन, ठाकुर से ठाकुराइन, मुंशी से मुंशियाइन। शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर, जैसे गुणवान से गुणवती, पुत्रवान से पुत्रवती, भगवान से भगवती, बलवान से बलवती, भाग्यवान से भाग्यवती, सत्यवान से सावित्री, सत्यवान से सत्यवती। शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर, जैसे श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, आयुष्मान से आयुष्मती। शब्दांत ता के स्थान पर त्रि लगाकर, जैसे कर्त्रा से कर्त्री, नेता से नेत्री, दाता से दात्री। शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर, जैसे खरगोश, मादा खरगोश, भालू, मादा भालू, भेड़िया, मादा भेड़िया। भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द, जैसे कवि से कवित्री, वर से वधु, विद्वान से विदुषी, वीर से वीरांगना, मर्द औरत, साधु साध्वी। दूल्हा दुल्हन, नर नारी, बैल गाय, राजा रानी, पुरुष स्त्री, भाई भाभी, बादशाह बेगम, युवक युवती, ससुर सास। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है वचन। व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या, जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, खिलौना टूट गया, ये मेरी पुस्तक है। इन वाक्यों में आए लड़का, खिलौना, पुस्तक शब्द एक वचन है। बहुवचन जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं, खिलौने टूट गए, पुस्तकें मेरी है। इन वाक्यों में आए लड़के, खिलौने और पुस्तकें शब्द बहुवचन है। बहुवचन बनाने के नियम: शब्दांत आ को ए में बदल कर, जैसे कमरा से कमरे, लड़का से लड़के, बस्ता से बस्ते, बेटा से बेटे, पपीता से पपीते, रसगुल्ला से रसगुल्ले। शब्दांत ए को ए में बदल कर, जैसे पुस्तक से पुस्तकें, दाल से दालें, राह से राहें, दीवार से दीवारें, सड़क से सड़कें, कलम से कलमें। शब्दांत में आए आ के साथ
ए जोड़कर जैसे बाला से बालाएं, कविता से कविताएं, कथा से कथाएं। ई वाले शब्दों के अंत में या लगाकर जैसे दवाई से दवाइयाँ, लड़की से लड़कियाँ, साड़ी से साड़ियाँ, नदी से नदियाँ, खिड़की से खिड़कियाँ, स्त्री से स्त्रियाँ। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर जैसे चिड़िया से चिड़िया, डिबिया से डिबिया, गुड़िया से गुड़िया। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ऊ को ऊ में ऊ के साथ ए लगाकर, ऊ या ऊ के साथ ए लगाकर जैसे वधु से वधुए, वस्तु से वस्तुए, बहु से बहुए। ई या ई के स्वरांत यानी स्वर के अंत वाले शब्दों के साथ यूं लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर जैसे जाति से जातियाँ, जातियों, रोटी से रोटियों, अधिकारी से अधिकारियों, लाटे से लाटियों, नदी से नदियों, गाड़ी से गाड़ियों। एक वचन शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, मंडल, परिषद आदि लगाकर जैसे गुरु से गुरुजन, युवा से युवा वर्ग, भक्त से भक्तजन, खेती से खेतिहर, मंत्री से मंत्रिमंडल, मंत्री से मंत्री परिषद। अब देखते हैं अगला टॉपिक, कारक। कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादन। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य वह क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। विभक्ति, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। विभक्ति को प्रसर्ग भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, विभक्ति को प्रसर्ग भी कहते हैं। भेद, हिंदी में कारक के 8 भेद है। पहला कारक है कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम की ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वे भी भूतकाल में। उदाहरण देखते हैं कर्ता कारक के जैसे, राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा, मीना ने गीत गाया, उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। अगला कारक है कर्म कारक। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे राम ने नौकर को बुलाया, वह पत्र लिखता है, स्वाति कॉलेज जा रही है। अब यहाँ दोस्तों देखिए, वह पत्र को लिखता है, वह पत्र लिखता है, इसमें जो को विभक्ति चिन्ह है ये छुपा हुआ है इसमें। अगर हम इसको ऐसे भी कहें कि वह पत्र को लिखता है तो भी राइट आंसर होगा इसका। मीना ने गीता को पुस्तक दी। आज्ञासूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। स्वाभाविक क्रियाओं में जैसे उसको प्यास लगी है, अब स्वाभाविक सी बात है, प्यास तो हर कोई को लगती है। राम को बुखार हो रहा है। अगला जो कारक है हमारा वो है करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से वे के द्वारा है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैंने गिलास से पानी पिया। सानिया बैट से खेलती है। मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। अब जो इसमें ये आया है जैसे कलम, तो कलम साधन हो गई, गिलास साधन, बैट ये भी साधन हो गया, और मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा, इसमें दूरबीन साधन। करण कारक के अन्य प्रयोग इस प्रकार है। क्रिया संपादित करने के कर्म में, जैसे प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है के द्वारा या द्वारा। मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। आज्ञा जनित वाक्य जैसे ध्यान से अध्ययन करो, स्कूटर से, नई साइकिल से स्कूल जाओ, अगर किसी को सीख दी जाती है तो वहाँ पर भी अधिकरण का
करण कारक का प्रयोग होता है, जैसे मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, रीति से जैसे भिखारी, कर्म से बेटे हैं, गुण या स्थिति में जैसे राम हृदय से ही दयालु है, यहाँ पर भी करण कारक होगा। वे स्वभाव से ही कंजूस है। मूल्य, अगर किसी चीज़ का मूल्य बताया जाए तो वहाँ पर भी करण कारक प्रयुक्त होता है, जैसे सेब किस भाव से दे रहे हो। उत्पत्ति के कर्म में जैसे सोना खानों से मिलता है, कमी दिखाने के लिए जैसे बुखार से बहुत कमज़ोर हो गया, वे अकल से अंधा या पैदल है। प्रार्थना निवेदन, जैसे ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, अध्यापक से पूछकर कक्षा से बाहर जाओ। अगला कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान, इसका टुकड़ा करेंगे तो इस प्रकार होगा। सम प्लस प्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वक्त हटाकर दूसरे के लिए देता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए या को है, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु भी कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है, जैसे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। अब को विभक्ति चिन्ह, जैसे राजा ने गरीबों को कमल दिए, पुलिस ने चोर को दंड दिया। अगला कारक है आपादान कारक। आपादान कारक का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति वस्तु का दूसरी व्यक्ति वस्तु से अलग होने या तुलना करने का भाव हो वहाँ आपादान कारक होता है। आपादान कारक की विभक्ति से हैं, जैसे प्रत्यक्षता के अलावा अन्य अर्थों में भी आपादान कारक का प्रयोग होता है, जैसे प्रत्यक्षता यानी कि अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, मेरे हाथ से गेंद गिर गई, विजयशाला से घर गया, नदी पहाड़ से निकलती है। क्रिया संपादन में भी आपादान कारक होता है, जैसे मजदूर गेती से गड्ढा खोदता है, वह पेंसिल से चित्र बनाता है। पहचान के अर्थ में, जैसे ये मारवाड़ से हैं। दूरी के संबंध में भी आपादान का प्रयोग होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है। तुलना सूचक में, जैसे विमला सीता से लंबी है। शिक्षा के संबंध में, जैसे गुरु शिष्य से शिक्षा ग्रहण करता है। इसके अर्थ में भी, शिक्षा के अर्थ में भी आपादान कारक का प्रयोग होता है। अगला कारक है हमारा संबंध कारक। शब्द का वे रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताए संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी भी है। प्रकार इस प्रकार है इसके, जैसे स्वामित्व के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जैसे अजय की पुस्तक गुम हो गई, अपना पर्स संभाल कर रखो, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। रिश्ते के अर्थ में, जैसे विजय अजय का भाई है। अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। अवस्था के अर्थ में, जैसे मेरी उम्र 50 वर्ष है, यह युवक 30 वर्ष का है। कोटि या धातु के अर्थ में, जैसे 5 मिट्टी के घड़े लाओ, मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी, मेरी साड़ी सिल्क की है। प्रश्न के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं, आपके कितनी संतानें हैं। अगला कारक है अधिकरण कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में
में या पर है। में का अर्थ है अंदर या भीतर तथा पर का अर्थ है ऊपर। जैसे यहाँ पर में विभक्ति का प्रयोग, जैसे इस मंदिर में कई मूर्तियाँ हैं, उस कप में चाय है, मेरे पर्स में पैसे या ड्राइविंग लाइसेंस है, टायर में हवा कम है, बगीचे में 6 पेड़ हैं। कभी कभी में का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में भी होता है, जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है, भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। पीटी उषा का नाम सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ धावकों में है, मेज पर पुस्तक रखी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। निश्चित समय बताने के लिए, जैसे परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी, प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगानी है। मृत्यु बताने के लिए, जैसे कदम कदम पर पुलिस का पहरा है, बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात है, हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए। जल्दबाजी बताने के लिए, जैसे वे तो घोड़े पर सवार होकर आता है। अगला और अंतिम कारक हमारा है संबोधन। वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है, हो, हरे है। हे, हो, हरे। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया। हे ईश्वर, मेरा पोता कहाँ है। अरे हरे, ये क्या करे हो। अरे गुरुजी, आप इधर कैसे। अरे बच्चों, शोर मत करो। ओ ओ खिलौने वाले, बतलाना कैसे खिलौने लाए हो। ओ भाई, कहाँ भाग रहे हो। तो संबोधन कारक में है, हो और हरे इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। कर्म कारक में को विभक्ति का फल कर्म पर होता है, पर संप्रदान में को विभक्ति कर्ता द्वारा देने का भाव होता है। अब देखते हैं करण कारक व अपादान कारक में अंतर। करण कारक में से क्रिया का साधन से है, वो क्रिया का साधन है, जबकि अपादान में से है, वो अलग होने का भाव है। अगला अंतर है करण कारक से क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपादान कारक से तुलना, दूरी, डरने या सीखने का भाव है। अब देखते हैं संज्ञाओं की कारक रचनाएं। संजकर्त से भिन्न अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन में अंतिम आ कर कार को ए कार में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े ने, घोड़े को, घोड़े से। संस्कृत में भिन्न शब्दों में विभक्ति का प्रयोग होने पर संज्ञाओं के बहुवचनात्मक रूपों के साथ ओ या यों प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे गधे से गधों, गधों को गधों से। डालियों ने, डालियों को डालियों से। संबोधन कारक के बहुवचन के लिए शब्दांत में ओ जोड़ते हैं। जैसे नर से नरों, लड़का से लड़कों, छात्र से छात्रों। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने जो लिंग वचन और कारक का अध्ययन किया है।
जो अगली क्लास है, अगली क्लास में हम जो बाकी के टॉपिक बचे हैं जैसे काल और वाच्य, इसका अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।